हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा होगी कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, खाते पीते रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जंप कीजिए। ठीक है। और हमारा जो गोल है, ठीक है, जो गोल है बच्चों वो क्या है? 95 प्लस। गोल कह सकते हैं, विजन कह सकते हैं, टारगेट कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? 95 प्लस। ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का, सॉरी 5.3 स्टार्ट करेंगे। उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला सवाल है आपका बच्चों, ठीक है, पहला सवाल है 2, 7, 12, 2, 7, 12, 10 पदों तक। कितना? 10 पदों तक। ठीक है। मुझे इस टाइप की आपको सीरीज दी गई है। कितना? 10 पदों तक। इसका आपको क्या पता करना है बच्चों? इसका आपको पता करना है योग। क्या पता करना है? योग। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों? आइए देखते हैं, थोड़ा यहां से लिखेंगे। दिया है, ठीक है, दिया है प्रथम पद। ये वाला होता है प्रथम पद। ए बराबर क्या है? 2। ठीक है। और क्या लिखेंगे? सार्बांतर। सार्बांतर डी बराबर क्या है बच्चों? पीछे वाले में तो पहला वाला घटता है, 7 - 2, अर्थात डी बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। और यन बराबर कितने पदों तक कह रहा है? 10 पदों तक। तो यन बराबर क्या है बच्चों? 10 है। यन बराबर क्या है? 10 है। ठीक है। योग पूछ रहा है, यानी यस यन, यस यन। ठीक है। यन पदों का योग, यस यन पूछ रहा है आपसे। अब आइए, ठीक है, यन पदों का योगफल, चूंकि एन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल बच्चों, यन पदों का योगफल क्या होता है? फार्मूला यस यन बराबर यन बटा 2 कोष्ठक में 2a प्लस यन -1 इंटू में डी। ठीक है, ये होता है फार्मूला। उठा के रख लो। यस यन की जगह क्या रखूंगा बच्चों? 10, ऊपर भी 10 बटा 2। ठीक है। बेसिक मैंने पढ़ा दिया, बेसिक वाला क्लास जो है वो मैंने बता दिया, पहले उसको आप लोग जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तब एक्सरसाइज आपको एकदम इजी लगेगी। ठीक है। तो हो जाएगा 2, और गुणे में क्या है बच्चों? ए है। ए का मान क्या है? ये भी 2 है। 2 प्लस यन कितना है? 10 है बच्चों। 10 - 1। और डी का मान क्या है? डी का मान है आपका 5। ठीक है। चलो, ये कट जाएगा। 2 × 5 = 10, 5, 2 दूनी 4, प्लस ये 10 में से 1 गया 9, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है। पहले कोष्ठक के अंदर का हल करो, है ना। रूल क्या कहता है? बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। तो हो जाएगा 4 प्लस 9 × 5 = 45। ठीक है। तो हो जाएगा 5 गुणे में 45 4, या कोष्ठक में ही कर लो। ठीक है। 45 4 49। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों? गुणा करा लेते हैं। गुणा माना जाता है बीच में। 5 9 45 हासिल 4, 5 2 का 20 4 24। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा आपका 245। आंसर आ जाएगा आपका 245। इस हिसाब से सीरीज बनाएंगे तो 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? 245। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, पहले का दूसरा, -37 -33 -29 कितना? 12 पदों तक योगफल आपको निकालना है। चलिए आइए, तो यहां से बच्चों, ठीक है, प्रथम पद a बराबर -37, सार्वधांतर निकालते हैं। ठीक बच्चों, सार्वधांतर निकालते हैं। d बराबर क्या होगा? पीछे वाले में से घटेगा, -33 और -37। मैंने कहा था जब भी माइनस में हो संख्या तो उसको कोष्ठक में रखा करो। ठीक है।
हो जाएगा -33, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 37। देखो प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है। 37 में से 33 गया, 4 आएगा। तो डी का मान आ गया बच्चों 4। और पहला पद है माइनस का 37। कितना यन कितना है बच्चों? 12 है। पूछ क्या रहा है? यस यन, यस यन आपका, ठीक है, यस यन यानी 12 पदों तक। ठीक है क्या बच्चों? यन पदों का योगफल यानी 12 पदों तक। यहां 12 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 12। ठीक है, यस 12 आपसे पूछ रहा है। चलो आइए, चूंकि हम जानते हैं यन पदों का योगफल, ठीक है, अब यहां लिख लो आप। तो क्या हो जाएगा? यस यन बराबर यन बटा 2 2a प्लस में यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद है तभी आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यस यन की जगह बच्चों, यन की जगह 12, 12 बराबर यन की जगह 12 बट्टे में 2, 2 गुणे में ए का मान बच्चों, ए का मान है माइनस का 37, ए का मान माइनस का 37। ठीक है, प्लस यन की जगह 12 -1 और गुणे में डी का मान क्या है? 4 है। ठीक है, चलिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 6 12। यहां क्या हो जाएगा? 37 दूना 74। देखो 2 7 14। ठीक है, हासिल 1 2 3 6 1 7 और ये निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा। माइनस का 74 प्लस यहाँ 12 में से 1 गया 11 और गुणे में क्या हो जाएगा? 4 6 माइनस का 74 प्लस 11 चौका 44, 11 चौका 44। ठीक बच्चों, अब देखो 6 74 और 44 ये वाली संख्या बड़ी है ना, प्लस है माइनस है तो घटेगा, है ना। बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 आ जाएगा। बड़ी वाली के पास क्या है? माइनस, माइनस लगा दो। 6 तिरिक 18 माइनस का 180 आ जाएगा बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः 12 पदों का योगफल माइनस का 180 होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला है 0.6, 1.7, 2.8 डाट 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 कहां तक? 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक हमको योगफल पता करना है। तो यहां से क्या होगा? दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ये बराबर क्या हो जाएगा? 0.6 सार्बांतर डी बराबर 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, घटा दीजिए। ठीक है, घटाते कैसे हैं पता ही है। 1.7 0.6, 7 से 6 गया 1, यहां से 1 आएगा, 1.1 आएगा, 1.1, 1.1 आ गया आपका सार्बांतर। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? 100 पदों तक यन का मान बच्चों, यन का मान 100। पूछ क्या रहा है? 100 पदों तक यानी यस 100 पूछ रहा है। कौन सा? यस 100। चलिए अब प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, डाल लेना प्रश्नानुसार। ठीक है, यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल। ठीक है बच्चों, फार्मूला यस एन बराबर एन बट्टा 2 2a एन माइनस 1 गुणे में डी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब क्या करना है? वैल्यू रख दो सीधा। यस एन का मान 100 बराबर 100 बटे में 2, 2 गुणे में ए का मान क्या है बच्चे? 0.6 है, 0.6। ठीक है, अब प्लस
कोष्ठक में भी रख सकते हो, गुणा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये संख्या माइनस में हो तो ब्रेकेट में ही रखना है, ठीक है, या ब्रेकेट ही रख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। 0.6 प्लस n का मान क्या है, 100 है, और -1 d का मान बच्चों 1.1, 1.1। यहां से भाग मारोगे तो ये 50 बार में कट जाएगा 100, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखो, 2 छंग 12, 12 का 2, हासिल 1, 2 शून्य 0, 1.2 आएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 99 और गुणे में 1.1, 1.1 बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, 50 ऐसे ही रखो, ब्रैकेट के भीतर का हल करो, 1.2 प्लस ये थोड़ा गुणा कराओ, 11 9 99, 99 का हो जाएगा 9, ठीक है, 99 का हो जाएगा 9, हासिल 9 आएगा। फिर 11 9 99, 99 में 9 आप ऐड करोगे, आ जाएगा 108, ठीक है, 108, 108, एक पे दशमलव है, लगा दीजिए, ये हो गया। आप क्या करते हैं, 50 ऐड करो, 9 2 11, 11 का 1, हासिल 1, फिर 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0, हासिल 1, और 10 1 11, मेरे पास आएगा 110.1। अब गुणा करा दीजिए, तो देखो ये 0 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा सीधा 5 गुणे 101, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुणा करा लो, 5 1 के 5, 5 शून्य 0, और फिर 5 1 के 5, 5 1 के 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 5505। अगला देखते हैं मित्रों, अगला है 1/15, 1/12, 1/10, कितना 11 पदों तक हमको निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रथम पद a बराबर क्या है, 1/15, सार्वधातुक निकाल लो, दिख रहा है ना, d बराबर पीछे वाले में घटाया जाता है, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है, ये तो सीख ही लिए हो आप। 12 12 15 के एलसीएम क्या होता है, 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, आ जाएगा 1/60 बच्चों। डी का मान ये आया, डी का मान ये आया। n कितना है, 11 पदों तक। पूछ क्या रहा है, यस 11 आपसे पूछ रहा है, 11 पदों का योगफल। चलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल। चलो फार्मूला बताओ, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे में डी, ये होता है, ठीक है। रखो वैल्यू, यस n का मान 11 और यहाँ से 11/2, 2 गुणे a का मान बच्चों, a का मान है 1/15, 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 1/60, 1/60, ठीक है। अब देखो, अब तक तो ये कट जा रहा था, अब 11 2 से नहीं कटेगा, तो आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे ही रखो। आप ऐसे नहीं करना 2 से ये वाला 2 उड़ा दो, ऐसा कभी नहीं होता। इसके अंदर ये वाला 2 सिर्फ इससे 15 कट जाता है, मतलब कि 15 से ये कट सकता है। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो ये 2 से इधर भी नहीं कटेगा, 15 से ये 60 भी, मतलब कि ये बीच में प्लस है, इधर वाली चीज से ये नहीं कटेगा, इधर वाली चीज से ये वाली नहीं कटेगी, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कभी नहीं कटेगा। अंदर को आपको सॉल्व करो, ठीक है, अंदर वाली चीजें आप सॉल्व करो। इधर 2 1 के, देखो 2 से 15 नहीं कटेगा तो ऊपर गुणा करा लो, 2 1 के
2 बटे में क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे में 1/60। ठीक है, और सॉल्व करो थोड़ा सा। 11/2 यहां से 2/15 प्लस 10 1 10 10 छंग 60, ये कट जाएगा, 1/6 आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां करते हैं थोड़ा सा। 11/2 अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब तो कटे पिटेगा नहीं, तो 15 और 6 का लास आएगा 30, कितना 30 आएगा। ठीक है, 15 दूना 30, तो जो 2 आया है उसका ऊपर वाले में गुणा, 2 दूनी 4, बीच में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। पॉजिटिव है पॉजिटिव हमने लगा दी। 6 से काटोगे 30 को 5 बार में कट जाएगा। 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का गुणा इसके अंश में, 5 1 के 5 बच्चों। ठीक है, अब चलो 11/2 प्लस 5 4 9 बटा में 30, 9 बटे में 30 हो गया। ठीक है, अब ये कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा, ये कट ही नहीं रहा। देखो ठीक है, तो 11 9 99 और बटे में 30 दूना 60। ठीक है, 30 दूना 60। एक सेकंड बच्चों, कट रहा है ना? थोड़ा सा और हल करो। ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। चलो देखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे आ जाएगा, 3 से काट रहे हैं ना, तो 20 तिहाई 60, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, 20 तिहाई 60। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 33 को भी काट सके और 20 को भी काट सके, तो यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। तो 11 पदों का योगफल आएगा 33/20, 33/20। ठीक है, दशमलव में नहीं मिलाओगे, आप छोड़ दोगे, यही आपका आंसर सही माना जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है आपका। सेकंड ये कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जो सवाल आपको गिवन है उसका योगफल आपको निकालना है, सम उसका निकालना है। ठीक, देखो दिया है 7 + 10 सही 1/2 प्लस का 14 प्लस ... प्लस का 84। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है बच्चों। दिमाग ये लगाना है कि आपके पास 3 फार्मूले थे। एक तो पहले कर चुके हैं, एक था Sn = n/2 a + an, ये वाला था ना, और एक था Sn = n/2 a + n। ठीक है, ये वाले सवाल में आप देखोगे पहला पद भी दिया है, ये है पहला पद, ये वाला है लास्ट वाला पद, an मान लेते हैं। आप चाहे an मान लो चाहे l मान लो, तो आपको इस छोटे वाले फार्मूले से ये सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, बड़े वाले फार्मूले में जानने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले में जाओगे तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो जब हमारा काम छोटे वाले फार्मूले से हो जाएगा तो बड़े वाले पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग छोटे वाले से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, आइए बस यही थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, कौन सा फार्मूला किस सवाल में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से बच्चों प्रथम पद क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। प्रथम पद a बराबर, ये पहला वाला है, a बराबर क्या है 7 है, ये पहला वाला क्या है a है आपका। नौवां पद क्या है बच्चों, ये लास्ट वाला 84 है, मैंने मान लिया है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला जो 84 है ये क्या है, यह नौवां पद है। ठीक है, ये आपको लगाना नहीं है, ये आपको मानना है, ये आपको ऐसे मानना है। ठीक है, नहीं तो आप उसको लिख दीजिए नीचे। ठीक है, लिखना नहीं एग्जाम में। अब देखो आपको सार्वधांतर निकाल लीजिए, सार्वधांतर निकाल लीजिए। सार्वधांतर d बराबर, पीछे वाले में से पहला वाला माइनस होता है, 10 सही 1/2 माइनस 7। यहां से d बराबर 2 धाम 20 1 21, ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, ये गुणा होगा और ये जोड़ा जाता है, 2 धाम 20 1 21 और माइनस हो जाएगा 7। d बराबर एलसीएम लो बच्चों, 21 2 7 14
और बटे में क्या हो जाएगा 2, और d बराबर 21 में से 7 गया, ओ 21 में से आप निकालोगे 14 को, क्या आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। d का मान आ गया बच्चों 7/2। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं, अगर मुझे यस एन निकालना है, योगफल मुझे पता लगाना है, मुझे यन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, फार्मूले में यन की आवश्यकता होगी, तो यन आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो यन हम लोग निकालते हैं बच्चों। यन देखो, यन आपका कहां से निकलेगा, यनवा पद से यन आपका निकल जाएगा आराम से। चलिए, चूंकि हम जानते हैं यनवा पद, ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है, ए एन कितना है बच्चों, लास्ट वाला पद क्या है, 84 है, पहला पद क्या है, 7 है, और प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है बच्चों, 7/2। 7/2, 7 को ले आइए इधर, 84, इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर एन माइनस 1 गुणे में 7/2। 84 में से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 77, क्या आएगा 77, और बराबर एन माइनस 1 गुणे में 7/2। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, देखो 2 यहां भाग में है, ये गुणा में बन जाएगा, 7 यहां गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर, इसको भेज दो, 77, 2 भाग है, क्या बन जाएगा, गुणे में, और 7 गुणा है, भाग बन जाएगा, 7 से 77 कट जाएगा, कितनी बार भी, 11 बार में। अब एन माइनस 1 बराबर 11 गुणे 2, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो एन बराबर बच्चों 22, एक को भेजोगे उधर, निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा कितना, 23, एन बराबर हो जाएगा 23, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, 23। अब आपका एन आ गया, अब आप लोग यस एन आराम से निकाल लोगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब, ठीक, प्रश्नानुसार। अब ठीक है, प्रश्नानुसार जो पूछ रहा है, एन पदों का योगफल, फार्मूला बताओ बच्चों, यस एन बराबर n/2, कोष्ठक में छोटा वाला से हो जाएगा आपका काम, छोटे वाले से हो जाएगा, बड़ा वाला लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यस एन का वैल्यू क्या है बच्चों, 23 है, एन की जगह हो जाएगा 23, यहां भी 23 होगा, बट्टे में 2। पहला पद क्या है आपका, ए का मतलब पहला पद क्या है, 7 है, और प्लस लास्ट वाला क्या है, 84 है। ठीक है, और फिर बराबर बराबर लिख लो, 23 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, और 7 4 11 की 1 हासिल 1, 8 1 9। ठीक है, 84 में 7 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, 91। ठीक है बच्चों, अब आपके पास मिल रहा है 23 गुणे 91 बट्टे में 2, 23 गुणे 91 बट्टे में 2। ठीक है, थोड़ा सा गुणा कराना पड़ेगा, आइए, 91 गुणे 23, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, ये होगा बच्चों, जोड़ लो, 3 7 2 9, 8 2 10 2। ठीक है, 20 93, 20 93 बट्टे में 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मन करे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको आप बदल लो। ठीक है, 2 1 2 0 है, और यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, एक बच रहा है ऊपर, 1/2, 10 46। आप यहां भी आंसर छोड़ते हो तो आपका आंसर सही है, बट आपके एनसीईआरटी में ये दिया है, आप यहां भी आंसर को छोड़ते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है आपका सवाल, और ये आपका रफ कार्य है, ये आपका रफ कार्य है, ये आपको नहीं लिखना है। और ये तो फार्मूला था, ये तो क्या था, ये फार्मूला था, तो हमने छोटे वाले फार्मूले से आराम से वैल्यू एसएन हमने निकाल लिया। ठीक है, तो बड़े वाले पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, जब हमारा छोटे वाले से काम हो जा रहा है तो बड़े वाले पर जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए।
आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग दूसरे का। दूसरा ये दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यही दिया, ठीक है। इसका योग मुझे पता करना है, 34 32 30, हाँ ठीक है, आपका यही है एनसीईआरटी में। ठीक बच्चों, आइए यहां से प्रथम पद क्या मिलेगा, प्रथम पद यही होगा आपका पहला पद, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 34, ठीक है। ये वाला अंतिम मान लो यनवा पद, माना ये यनवा पद क्या है बच्चों 10 है, ठीक है। और फिर सार्वधांतर निकाल लीजिए क्योंकि आपको यन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सार्वधांतर पीछे वाले में से पहला वाला माइनस करो, 32 माइनस का 34, तो डी बराबर 32 में से 34 गया क्या आएगा माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब क्या पता करना है आपको, पहले यन पता करोगे, क्या पता करोगे, पहले यन पता करोगे, तभी जाके आप यस यन निकाल पाओगे। तो यन निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। यन आपका किस तरह से निकलेगा, यनवा पद से, क्योंकि यनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी, ये फार्मूला होता है। यनवा पद क्या है बच्चों 10 है, पहला पद क्या है 34 है आपका, प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है माइनस का 2। मैंने कहा था जब भी संख्या माइनस में हो उसको आप कोष्ठक में रखिए, ठीक है। 34 को ले आइए इधर, तो 10 इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों निगेटिव हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा एन माइनस 1 गुणे में माइनस का 2, ठीक है। देखो 10 पॉजिटिव में है, 34 निगेटिव में है, तो आप घटा दोगे तो माइनस का 24 बचेगा, कितना माइनस का 24, एन माइनस 1 गुणे में माइनस 2, माइनस 2 को भेज दो बच्चों, गुणा है क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा, माइनस का 24 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कटा 12 दूना 24, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 12, तो एन बराबर क्या होगा 12, उधर जाएगा एक निगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन बराबर 12 एक 13 हो जाएगा बच्चों। यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 13 पद है आपके, ठीक है। कितने पद हैं 13 पद हैं। अब आ जाइए प्रश्नानुसार जो पूछ रहा है, प्रश्नानुसार यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, ठीक है बच्चों यही तो पूछ रहा है। चलिए फार्मूला लगाइए, यस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। जब हमारा छोटे वाले फार्मूले से काम हो जा रहा है तो बड़े वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा वाला कौन सा है एन बाई 2 कोष्ठक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, लंबा कैलकुलेशन बन जाता है वो, ठीक है। आइए देखते हैं, तो यस एन बराबर, यस एन की वैल्यू 13 है, तो एन की जगह हो जाएगा 13, यहां भी रखोगे 13, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों 2, पहला पद क्या है आपका, पहला पद है 34 34 प्लस लास्ट क्या है 10 है, ठीक है, तो बराबर 13 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही रखो, 34 10 44, इसको हम लोग लिखेंगे 13 गुणे में 44 और बट्टे में 2, ठीक है। 2 से 44 कट जाए कितनी बार, 22 बार में, मेरे पास आया 13 गुणे में 22 बच्चे, ठीक है। अच्छा गुणा कराओ थोड़ा, 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 26 2 28, 286 आपका आ जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ होता नहीं, ठीक है। मैथ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग मैथ में दोगे या करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, एक चीज और थोड़ा सा बच्चों, ये सवाल आपका खत्म है, ठीक है, सवाल आपका खत्म है, थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा मतलब की जानकारी दे रहे हैं। ये जो फार्मूला बना है ना ये वाला, यस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, ए प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला वही बड़े वाले फार्मूले से निकाला गया है। देखो कैसे निकाला गया है, बड़ा वाला सूत्र आपका क्या है, यस एन बराबर एन बटा 2 2a
प्लस n माइनस 1 गुणे में डी, यही तो है ना, बड़ा वाला है। तो थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, देखो एस एन बराबर n बटा 2, मैं 2a को लिख सकता हूं बच्चों, a प्लस ए, भाई ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ये बन जाएगा ना, और फिर बीच में क्या है, प्लस है, और फिर n माइनस 1 गुणे में डी। ठीक है, इतनी की वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इतने की जगह मैं ए एन लिख सकता हूं ना, तो लिख देंगे, तो यस एन बराबर n बटा 2 ए, और इतने की जगह हो जाएगा, देखो बीच में क्या है, प्लस है, इतने की जगह हो जाएगा ए। ठीक है, देखो वही फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो वहीं से निकाला गया, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, वहीं से बनाया गया है। तो ये तब लगाते हैं जब हमको अंतिम अंतिम पद डायरेक्ट मालूम हो, तो उठा के यही वाला रख लेते हैं, नहीं पता है तो ये लंबा वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 है। ठीक है, इसका योगफल हमको निकालना है। चलिए आइए देखते हैं, यहां से मिलेगा प्रथम पद। ठीक है बच्चों, प्रथम पद ए बराबर क्या मिल जाएगा, -5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला, और यह नौवां पद क्या होगा, मैंने माना लास्ट वाला पद -230 है, -230 है बच्चों। ठीक है, ये लास्ट वाला मैंने मान लिया। ठीक है, क्लियर, ये आपको लगाना नहीं है, सिर्फ ऐसे मानना है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप लोग लगा दीजिए, लगाना नहीं है। अब सार्वधांतर निकाल लो। सार्वधांतर डी बराबर क्या होता है, पीछे वाले में पहला वाला माइनस, पीछे वाला है -8 और माइनस पहला वाला है -5, तो सॉल्व करो, -8 माइनस माइनस प्लस 5। देखो 8 रुपया कर्जा लियो, माइनस मतलब आपका उधार है, कर्जा है, 8 रुपया कर्जा लियो, 5 आपके पास है, 5 दे दोगे तब भी आपके पास 3 रुपया कर्जा बाकी रह जाएगा। यह आ गया सार्वधांतर आपका। ठीक है, अब आपको यसियन पता करना है। क्या पता करना, आपको निकालना बच्चों यसियन। ठीक है, तो यसियन निकालने के लिए आपको यन की जरूरत पड़ेगी, तो यन निकाल लेते सबसे पहले हम लोग। चूंकि यनवा पद, ये यन कहां से निकलेगा, ए एन से, यनवा पद वाला फार्मूला लगा दो। यनवा पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 गुणे में डी। यनवा पद क्या है आपका, -230। ठीक है, यही तो मान के रखे हो। पहला पद क्या है आपका, -5, और फिर प्लस है, फिर क्या है, प्लस है n माइनस 1 गुणे में डी का मान क्या है बच्चों, डी का मान है -3। इसको लाएंगे इधर हम लोग, तो माइनस का 230, निगेटिव है इधर, 5 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर n माइनस 1 गुणे -3। ठीक है, देखो ये प्लस का 5 है, माइनस का 230 है, 5 रुपया आपका है, 230 कर्जा लिए हो, तब भी आपके पास 225 रुपया कर्जा बाकी रह जाएगा, 5 रुपया आप दे दोगे तो। ठीक है, फिर n माइनस 1 माइनस इंटू में माइनस का 3, 3 को भेज लो, गुणा है क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर होगा -225 बटे में -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। ठीक है, 75 आएगा, 3 पच्चे 15, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा बच्चों 75। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, 75, एक को उधर भेजोगे, निगेटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, n बराबर हो जाएगा 75 1 76, यन आ गया आपका, यानी इस श्रेणी में 76 पद होंगे आपके। ठीक है, आइए अब क्या निकालते हैं, प्रश्नानुसार जो हमसे पूछ रहे हैं सबका योग। अब n पदों का योगफल, ठीक, पदों का योगफल, तो यस n बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, छोटे वाले फार्मूले से हमारा काम हो जाएगा, तो बड़े पे जाने की जरूरत नहीं है। यस n की जगह हो जाएगा 76 बच्चों, 76 बट्टे में 2, और फिर पहला पद क्या है, -5 है, फिर प्लस लास्ट वाला क्या है, माइनस का 230 है। ठीक है, मैंने कहा था कि n की जगह
बराबर होगा n, यहाँ भी 76 रखा जाएगा, यहाँ भी 76 ही, ठीक है। n आपका हर जगह बराबर रहेगा। इसको सॉल्व करो, 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, एक साथ 2 अट्ठे 16, 38 आएगा, 2 से कटेगा, ठीक है। अब यहां से -5, ये प्लस गुणे माइनस, माइनस माइनस का 230 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से हो जाएगा 38 और कोष्ठक में हो जाएगा, ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा, डबल कर्जा हो जाएगा, माइनस का 235, माइनस का 235, ठीक है। 30 5 35। अब क्या बच रहा है आपके पास? अब देखो यहां हल्का ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस है, तो रिजल्ट आपका माइनस में मिलेगा, रिजल्ट आपका बच्चों माइनस में मिलेगा। कितना मिलेगा थोड़ा सा देखो, 235 गुणे में क्या है, 38 है ना, गुणक कराना पता ही है, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 3 24, 4 28, हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है। अब 3 से कराओ, 3 पचे 15, 3 3 का 9, 1 10, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। जोड़ लो 0, अब ये जोड़ा जाता है, 8 5 13, 3, हासिल 1, 8 1 9, 7 1 8, 89 30 आएगा बच्चों, 89 30, माइनस का 8930 आएगा। ये आपका रफ है बच्चों, ये आपका रफ कार्य है, ये आपका क्लियर नहीं है, ये कहीं पीछे, ठीक है, पीछे एक पेज आप लोग रफ कार्य में ले लीजिएगा, वहीं अपना गुणा भाग रफ कार्य जो भी होगा वहीं आप कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, माइनस का 8930, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने फर्स्ट भाग में कंप्लीट किया, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और आपका टारगेट 95 है। और हाँ बच्चे, चीज और, जिंदगी में कुछ करना है, बनना है, मेहनत आपको 100% करनी होगी, तकदीर के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे आपकी तकदीर भी झुकती है, तो मेहनत करोगे, सफलता 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहिए, हम आपको मैथ और फिजिक्स A to Z बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा, समझा भी दूंगा, और आगे आपको बहुत अधिक ये काम भी देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर अभी से आपका बेस अच्छा है तो आगे आपको बहुत बहुत ज्यादा ये काम देगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर नहीं, मतलब एक्सरसाइज का 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, बाकी हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, और हम आपको बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स और मैथ सिखाएंगे, और विथ फीलिंग के साथ, ठीक है, एहसास भी होगा हाँ ये चीज फिजिक्स होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चे, एंड गॉड ब्लेस यू।